वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज रूपा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हेम ऑपरेटर की जो आपका ट्रेनी वाला यानी अप्रेंटिस वाला जो वैकेंसी था वो आ गया है। ठीक है, आपका इंतजार आखिर खत्म हुआ। और इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या पोस्ट आई है और कितने वैकेंसीज हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और कब आप फॉर्म भर सकते हो, इसको कौन सा एग्जाम होगा, कब होगा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ये जो है फेक वीडियो नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है। आप इसको जाके उसके प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो CIL के। ठीक है, NCL.CIL.NCL.in। इसको वही आगे मैं बताऊँगी कहाँ से आपको जाना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी अपॉइंटमेंट फॉर फॉलोइंग पोजीशन ऑफ हेम ऑपरेटर ट्रेनी। ठीक है, तो क्या कर दिया है, सॉवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर, क्रेन ऑपरेटर। ठीक है, 10 हाईली वैकेनाइज ओपन कास्ट माइन में जो है ये बेसिकली है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एनसीएल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, सिंगरौली में। ठीक है, और सिंगरौली की अगर हम बात करें तो कहाँ पे लाई करता है, एक्जैक्टली आपका यूपी और MP के बॉर्डर पर लाई करता है। इसीलिए जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे ये ओपन कास्ट हाईली वैकेनाइज ओपन कास्ट है, ये कहाँ पे लाई करती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल A जो है इसमें क्या शो करता है कि भाई क्या पोजीशन है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर देखते हो शॉवेल ऑपरेटर ट्रेनिंग लिखा है, इसके लिए 35 वैकेंसी है। डंपर ऑपरेटर के लिए 221 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो है डंपर ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सरफेस माइनर के लिए 25 है, डोजर ऑपरेटर के लिए 37 है, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 6 है और पे लोडर के लिए सबसे कम 2 सीट है। यहाँ पर क्रेन ऑपरेटर के लिए 12 है। तो कुल मिला के 338 पोस्ट जो है आपकी आई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपको 338 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, टेंथ जो है यानी कि आपका जो हाई स्कूल है वो आपका होना चाहिए। ठीक, हाई स्कूल पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, यानी कि सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन। देख सेकंड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HMV यानी कि आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका होना चाहिए, जो कि अप्रूव होना चाहिए RTA RTO ऑफ इंडियन स्टेट से। ठीक है, किसी भी इंडियन स्टेट से अप्रूव होना चाहिए। HMV लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। तो अब ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट काम करेगा जो भी लाइसेंस बनवा के रखे हैं और जो वेट कर रहे थे कि भाई कहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा या करूँगी। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये वाला बिल्कुल भर देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं कहना चाहूँगी आपको, बहुत समय बाद ये आया है। तो HMV जिनके पास लाइसेंस है तो वो बिल्कुल उसको मतलब भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट तरीके से इनका पूरा बनने का नॉमेनक्लेचर है वो अलग होता है हैवी मोटर व्हीकल का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो है डेट जो है वो एक्सपायर हो रहा हो तो आप उसको रिन्यू कराते हैं। तो हमें पता होगा हर 3 साल पर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो जिनका भी ऐसा कुछ है कि रिन्यू कराना है, कि रिन्यू कराने के लिए डाल देते हैं और उसका में टाइम लग रहा है अभी, तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप वही बार ले जा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि मेरा रिन्यू के प्रोसेस में है। तो इस हिसाब से ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे देखो कि रिजर्वेशन कितना दिया हुआ है, बैकलॉग वैकेंसीज और टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग्स। ठीक है, ESM में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। सॉवेल ऑपरेटर के लिए देख पा रहे हो बैकलॉग्स में यहाँ पर नहीं है। OBC SC ST के लिए अनरिजर्व देखो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 15 है, EWS के लिए 3 है, OBC NCL 5, SC के लिए 5, ST के लिए 5। ठीक है, टोटल वैकेंसी 35। तो इस हिसाब से आप सारा देख लेंगे कि कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या देखते हो कि यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज यानी कि मिनिमम जो परसेंटेज है आपका मैट्रिकुलेशन में यानी 10th में आपका जनरल EWS से हो तो 55% होना चाहिए, OBS NCL से हो तो 50%, SC ST हो तो 45%। ठीक है, इतना तो आपको मतलब होना होगा तभी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्टली ये मेरा कहने का मतलब है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टेबल C दिख रहा है। टेबल C में क्या दिया हुआ है कि ग्रेड क्या है और पे स्केल क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंट्री लेवल पॉइंट, यहाँ पे शॉवेल, डंपर, सरफेस, डोजर, ग्रेडर, पिलोड, क्रेन ऑपरेटर। ग्रेड क्या है, कैटेगरी 1 का है। ठीक है, तो अभी आपका जो लेटेस्ट पे स्केल आया है NCAA देख पा रहे हो आप 11th, तो ये जो है एंट्री लेवल ग्रेड है। ठीक है, और ये इसी के हिसाब से पे स्केल बनाया गया है। तो कैटेगरी 1 में आएंगे। पहली बात तो पे स्केल क्या है, बेसिक 1502 रुपये। ठीक है, 66 पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रेनिंग पीरियड जो है 3 साल का रहेगा कैटेगरी 1 में ही। 3 साल के बाद जो है क्या होगा, ग्रेड ऑफ कैडेट्स आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। तो मतलब जो आपको सक्सेसफुल ट्रेनिंग जब हो जाएगा तो आप कैटेगरी D में आओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद अगर उनको सुटेबल लगता है तो आपको रिस्पेक्टिव स्केल या फिर डेजिग्नेशन हेम ऑपरेटर में रख देंगे। ठीक है, आपको पोजीशन वहाँ पे दे देंगे एक्सकवेशन। ठीक है, कैटेगरी D में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखो रिजर्वेशन वगैरह है तो इसको देख लीजिएगा क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा।
इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इतना आप इंटेलिजेंट हो कि आप इसको रीड आउट कर सकते हो, एक बार समझ सकते हो। उसके बाद एज लिमिट क्या है, देखो आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हो, ठीक है, इस बीच में हो तो। अभी यहाँ पे अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और SC ST के लिए 5 साल दिया है, OBC के लिए 3 साल दिया है, एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो टेबल ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। तो अनरिजर्व यानी अनरिजर्व और आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर जो EWS है उनको 1000 रुपये देना होगा, मतलब फीस सबमिट करना पड़ेगा, प्लस GST 180 रुपये, तो कुल मिला के 1180 रुपये आपका हो गया, ठीक है। इतना रुपये तो भाई अनरिजर्व वालों को भरना होगा। SC ST के लिए कोई पैसा नहीं है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए तो कोई पैसा नहीं है। ये समझ में आ गई फीस वगैरह। अभी यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सिंपल से बता दूं मैं आपको कि भाई जो भी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनको CBT के लिए बुलाया जाएगा। CBT आप यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देते हो तो उसके बाद जो मेरिट बनेगा उस हिसाब से फिर आपका चयन होता है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कितने नंबर का होता है पेपर, ये देख लो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका हेम ऑपरेटर के लिए, ठीक है, वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। कितने मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे, ठीक, 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और कैसे होगा, इसी ट्रेड से होगा आपका। मेरिट जो है वो एक हर पोस्ट, यहाँ पे लिखा है मेरिट फॉर फिलिंग द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स। तो मेरिट जो है यानी कि जो पोस्ट आप फिल करोगे तो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कैसा आया है, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है, 100 में से। एनेक्चर यहाँ पे बोलता है सिलेबस जो है एनेक्चर वो A में दिया गया, अभी हम आगे देखेंगे। अभी टेस्ट सिटीज बोल रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द टेस्ट सिटी एंड मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। टेस्ट सिटी वहाँ पर दिया जाएगा। कंप्यूटर कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर 6 टेस्ट सिटीज फ्रॉम द लिस्ट एज पर प्रेफरेंस एज सीन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो भी टेस्ट सिटीज आपको दिया जाएगा वो 6 टेस्ट सिटीज दिया जाएगा, प्रिफर कर लेना फर्स्ट सेकेंड थर्ड कि कहाँ पे आपको जाना देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन मेरिट पैनल विल बी सब्जेक्ट टू स्क्योरिंग ऑफ कट ऑफ मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको लाना ही होगा मेरिट पैनल में आने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ऑल हेम ऑफ पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए बोलता है 50, तो मिनिमम कट ऑफ आपको चाहिए ही चाहिए 50 नंबर। 100 में से 50 नहीं लाओगे तो क्या मतलब, पेपर मत दो, एक काम करो पेपर ही मत दो। ST ST OBC NCR 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। अभी रिजल्ट देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है पब्लिश किया जाएगा इस पे NCL की वेबसाइट पे, सिंपल सी बात लिखी हुई, तो ऑब्वियसली वहीं पे हमको मिलेगा रिजल्ट वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो फाइनल पैनल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन कंप्यूटर बेस्ड। तो फाइनल जो पैनल मेरिट पैनल बनेगा किस पे बनेगा, जो अभी आप CBT में आप ऑब्टेन करोगे मार्क्स उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलता है देखो डिफरेंट पोस्ट जो हेम ऑपरेटर के दिए गए हैं ना उसको कैसे फिल करना है, ऑर्डर वाइज, यानी कि पहले शॉवन है, उसके बाद डंपर है, उसके बाद सरफेस है, उसके बाद डोजर, उसके बाद ग्रेटर है, उसके बाद पेलोडर है। तो आपका जो स्कोर होगा ना उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाएगा कि भाई आपको कौन सा इसमें से मतलब पोस्ट जो है वो दिया जाए, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव मेरिट पोजीशन। और बोलता है कि तो प्रोविजनल ऑफर जो आपको आएगा अपॉइंटमेंट लेटर वो कैसे होगा, आप तो जो भी उनका मेरिट पोजीशन होगा उस हिसाब से जो है उनको यहाँ पे उस हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर कि आपको कौन सा पोजीशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट्स को, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कॉन्टेंट डिटेल बहुत सही से फिल करना है यहाँ पे सबमिशन, मतलब फिर जब आप सबमिट करोगे फॉर्म उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो NCL वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आप NCL की वेबसाइट पे जाओ, क्या लिखोगे आप, www.nclcil.in, ये वेबसाइट है इनका। यहाँ पे जाओगे तो साइड में आपको कैरियर का ऑप्शन होगा, करियर ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट शो करेगा। रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद आपको ये चीज़ लिखा हुआ दिखाई देगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ हेम ऑपरेटर, ठीक है। तो हेम ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट आप शो करें, इस पर क्लिक करोगे तो इंग्लिश हिंदी वर्जन आएगा, तो डाउनलोड कर लोगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आप जाओगे तो फॉर्म फीस सबमिट कर दीजिएगा, 1180 रुपये लगेगा आपका अनरिजर्व के लिए। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो बाकी आप अपना जो मतलब अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लिखा हुआ है, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन साइज, इसमें से 3 वीक से कम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो फोटो इतना पुराना नहीं होना चाहिए कि बहुत 1 साल पुराना लगा दो। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन, ठीक है। तो आपको जो है स्कैन कॉपी जो सिग्नेचर का होगा उसका स्कैन कॉपी भेजना होगा उनको, ब्लैक इंक पेन से साइन किया हुआ, और डॉक्यूमेंट आपका स्कैन कॉपी में जो होगा वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है।
बाकी आपको ये सब लिखा हुआ मैट्रिकुलेशन वैलिड HMB, आपका लाइसेंस, कैंडिडेट बिलोंग टू इनका सबका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए सर्टिफिकेट का, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें हो गई। अब ही उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे कब सबमिट कर पाओगे फॉर्म, आप कब से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट कब होगा? तो 9/8 यानी कि कल आपका जो 9 अगस्त है शुरू हो जाएगा, कल से फॉर्म सबमिट होना 10 बजे सुबह, ठीक है। अब क्लोज कब हो रहा है? तो 31/8 यानी कि 31 अगस्त को जो है आपका क्लोज हो जाएगा, यानी 1 महीना है आपके पास, बीच में जो है आप इसको फिल कर दो। ओके, अभी टेंटेटिव डेट बोल रहे हैं, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, CBT एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तो ये सब बताया जाएगा वेबसाइट पे। अभी परेशान हो जरूरत नहीं है, पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा होगा फर्दर मैं बताऊंगी कि क्लासेस स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी, क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो पब्लिक वीडियोस होंगी, आराम से उसको देखिए, कोई वैसी वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है। अभी हम आ जाते हैं इसका सिलेबस पे। तो सिलेबस क्या है ये देख लो, हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग है, 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट मिलेगा आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी करना होगा। अगर मैथ्स पोर्शन आपका मतलब मैथ्स पोर्शन आपका कमांड है मैथ्स पे तो मज़ा ही आ जाएगा फिर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इसके बारे में पूरा है। यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच एक्सेट्रा विच आर ड्राइवर शुड पोजेस फॉर एफिशिएंट ड्राइविंग और ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड व्हीकल्स। तो जाहिर सी बात है, आप जो भी हेम ऑपरेटर के लिए आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे इंजन काम करता है ना, और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, कूलिंग सिस्टम के बारे में, क्लच क्या, सस्पेंशन क्या होता है, जो एक ड्राइवर को पता होना चाहिए जैसे ही वो ऑपरेट करने जाएगा किसी मशीन या व्हीकल को, उसके बारे में ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस नॉलेज के बारे में सबको पता होता है। करंट अफेयर्स आएगा आपका, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्कीम्स, ठीक है। तो इसको मैं ले आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल, ये तो हमेशा ही देता है। एमिशन स्टैंडर्ड्स, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, परमिसिबल स्पीड ऑफ डिफरेंट लोकेशन, इंडियन एमिसिबल स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स, फिर आपका जनरल साइंस, ठीक है। तो जनरल साइंस तो ऑलरेडी मेरी इतना सारा वीडियो आप देख लोगे, वही से पूरा हो जाएगा। फिलहाल जो है ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल में क्या आएगा आपका, मैथ्स में आपका 10th स्टैंडर्ड का अरिथमेटिक कैलकुलेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, ट्रायंगल, सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री भी है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस है, एवरेज टाइम है, सिंपल वर्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका इस सिलेबस में दिया हुआ है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको 100 नंबर का पेपर देना है। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। LCL का जो फाइनल मेरिट मतलब जो बनेगा कि वही आपका फाइनल होगा, उसके बाद ही आपका चयन यहाँ पे संभव होगा कि हो पाया कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने सिलेबस देख लिया। सिलेबस का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे मंडे टू फ्राइडे डेली क्विज होते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है इसका सिलेबस आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। PDF ही वहीं पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसा भी होगा मैं बताऊंगी आपको क्लास होगा कि नहीं होगा। बाकी अभी जो है झारखंड माइंड इंस्पेक्टर का क्लास चल रहा है, रनिंग में है, तो चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे जाकर आप एक बार विजिट करो, वहाँ पे आपको जो सूटेबल लगता है, जो कोर्स आपको चाहते हो परचेस करना। मॉक टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हो गया है झारखंड माइंड इंस्पेक्टर का, वो आप ले सकते हो। जस्ट यू हैव टू पे 299, ओके। सो इतने में जो है आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे झारखंड का, आपके प्रिपरेशन में बहुत ही बूस्ट इन काम करेगा, तो उसको आप ले सकते हो, ठीक। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।